नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मधुमेह योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, डायबिटीज का लक्षण हम ज्योतिषीय योग से किस प्रकार से समझेंगे, यानी मधुमेह सूचक योग कौन सा है। आज हम समझेंगे कि किस ग्रह को देखें और कौन सा भाव देखें और किस प्रकार की ग्रह स्थितियां जन्म कुंडली में बनेगी तो आप समझिए कि मधुमेह योग का निर्माण हो रहा है। या आप इसको यूं समझें कि ऐसे जातकों को मधुमेह का रोग हो सकता है। जो योग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको मधुमेह सूचक समझिए। यदि इन योगों में से एक भी योग आपके जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि मधुमेह का सूचक है। आपको डायबिटीज हो सकता है, आप शुगर के मरीज हो सकते हैं। तो क्या है कारण आप समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप निवारण भी समझ जाएंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कारण कि क्या कारण है डायबिटीज होने का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। प्रिय दर्शकों, मधुमेह के लिए यानी डायबिटीज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति बहुत हद तक विचारणीय होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम उदाहरण के लिए कोई एक लग्न बना लेते हैं। किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो आपकी। चलिए मेष लग्न से ही शुरू करते हैं। ये पहली राशि है, इसलिए मैं इसको उदाहरण में रख लेता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको मैं उदाहरण में इसलिए रख लेता हूँ कि ये नंबर 1 की राशि है, पहली राशि है। प्रिय दर्शकों, षष्ठ स्थान का मालिक जन्म कुंडली का जो 6वां भाव है ये रोग भाव है। तो इस भाव का मालिक यानी षष्ठेश यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, कौन है? बुध। तो बुध यदि यहाँ पर जाकर बैठ जाए, अब यहाँ बुध क्यों? क्योंकि वही इस लग्न में षष्ठेश है, 6वें भाव का मालिक है। आपके जन्म कुंडली के इस 6वें भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के राशिपति यदि 12वें भाव में बैठे हों और 12वें भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति 6वें भाव में बैठे हों, यहाँ कौन हो जाएंगे? बृहस्पति। यदि बृहस्पति यहाँ पर आकर बैठ जाएं, यानी 6वां भाव और 12वें भाव के मालिक ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो जाए। बुध कहाँ गए? बृहस्पति की राशि पर। और बृहस्पति कहाँ है? बुध की राशि पर। यानी षष्ठेश और व्ययेश का स्थान परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे की राशि पर बैठ जाएं, तो यह मधुमेह का सूचक है। ऐसे जातकों को डायबिटीज हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो। नीच राशि कौन सी है? तो मकर राशि है बृहस्पति की। तो बृहस्पति नीच राशि में हो तो भी मधुमेह का सूचक होता है। लेकिन यदि ये नीच अवस्था जन्म कुंडली के इस भाव में मिल जाए या इस भाव में हो जाए या इस भाव में हो जाए, यानी दुख भाव में हो जाए, 6वें, 8वें और 12वें में मकर राशि हो। अब ये मकर राशि यहाँ पर लिखी हो या मकर राशि अष्टम भाव में लिखी हो या मकर राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो और वहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, यानी बृहस्पति जो हैं वो 6वें भाव में नीच के होकर बैठे या 8वें भाव में नीच अवस्था में बैठ जाएं या 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातकों को मधुमेह होने का जो चांसेस होता है वह बहुत हद तक होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 6वें भाव में शुक्र बैठे हो। कौन से ग्रह? शुक्र ग्रह। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हो। अब आप यहाँ देखेंगे तो इस राशि पे बृहस्पति यहाँ स्वगृही हो जाएंगे। तो इन दोनों की थोड़ी आपको अवस्था देख लेनी है। वैसे यहाँ बैठते हैं तो यदि ये थोड़ा अशुभ अवस्था में हो या कमज़ोर हो, या ये आप ऐसे समझिए कि ये यदि स्वगृही नहीं हुए
तो जन्म कुंडली के 6वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में बृहस्पति हो तो भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए। अब आप यहाँ बृहस्पति को कहीं पर भी बैठा लीजिए, यानी जन्म कुंडली के कहीं पर भी बैठे हों। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं सूर्य के साथ, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ये बृहस्पति क्या होने चाहिए, अस्त होने चाहिए। अब उदय और अस्त के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ, आप देख लीजिए कि ये बृहस्पति कब अस्त होते हैं। जब सूर्य के साथ बैठे होते हैं तो कितने अंश पर ये अस्त होते हैं, 11 अंश के भीतर जब होंगे तो ये अस्त हो जाते हैं। तो यदि सूर्य से इनका अंश जो होगा, यानी सूर्य से बृहस्पति का डिस्टेंस यदि 11 अंश के भीतर रहा तो ये अस्त हो जाएंगे। और यहाँ सूत्र जो है, यहाँ ये बृहस्पति अस्त ही होने चाहिए। यदि ये अस्त हो जाते हैं और कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए, अब राहु की दृष्टि कब पड़ेगी, अगर मान लीजिए इस भाव में बैठकर बृहस्पति सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं और राहु कुंडली में यहां पर बैठा हो तो सप्तम दृष्टि, राहु कुंडली में यहां पर बैठा हो तो पंचम दृष्टि, राहु कुंडली के इस भाव में बैठा हो तो 7, 8, 9 नवम दृष्टि। तो यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो भी जातक को डायबिटीज हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र है कि बृहस्पति और शनि, 2 ग्रह आप देखिए, बृहस्पति और शनि प्लस शनि, ये दोनों ग्रह एक साथ होने चाहिए। किस भाव में, तो 6, 8, 12 इन भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों, दोनों ग्रह साथ में होने चाहिए। कौन कौन से, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति शनि या तो इस भाव में बैठे हों या इस भाव में बैठे हों। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा कर दिखाते हैं, बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह एक साथ यदि बैठे हों या यहाँ पर बैठे हों तो भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। लेकिन बृहस्पति और शनि इन्हीं तीनों भावों में से किसी भी भाव में एक साथ हों तो ही मधुमेह के सूचक हैं। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र आप नोट कीजिए, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हों उस बृहस्पति पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ तो मैंने कहा था कि ये अस्त हो उसके बाद राहु की दृष्टि हो, तो यहाँ बृहस्पति किसी भी अवस्था में बैठे हों, लेकिन एक ग्रह की दृष्टि से नहीं, दोनों ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। कौन कौन से, शनि और राहु प्लस राहु, ये दोनों ग्रहों की दृष्टि हो। किस पर, तो गुरु पर, बृहस्पति पर, ये इस पर दृष्टि होने चाहिए। मान लेते हैं बृहस्पति जहाँ कहीं भी बैठे हों, यदि कुंडली के इस भाव में बृहस्पति बैठ जाएं तो आप अवस्था देख लीजिए, अगर नीच हो तो और ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति बैठे हों तो देखिए, यहाँ यदि शनि हो तो तीसरी दृष्टि मिल जाएगी, और यहाँ पर राहु बैठ जाए तो राहु की भी दृष्टि हो जाएगी, शनि की भी दृष्टि हो जाएगी। तो जब शनि और राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाए या दोनों ही ग्रह बृहस्पति के साथ बैठ जाएं, शनि और राहु, तो इस अवस्था में इस बृहस्पति के कारण मधुमेह होने के जो चांसेस रहेंगे वो काफ़ी हद तक रहेंगे। यानी इस अवस्था में भी जातक को मधुमेह हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जो मैंने योग बताया मधुमेह का, इनमें से कोई भी एक योग यदि आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझिए कि ये मधुमेह का सूचक है, आपको डायबिटीज हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, और इसका मुख्य कारण है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति का उपाय करें तो अवश्य आपको राहत मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।